टॉप फ्लोर का फ्लैट लिया है तो क्या टेरेस भी आपका हुआ? टेरेस राइट्स को लेकर बायर्स कंफ्यूज रहते हैं। टॉप फ्लोर फ्लैट देखते ही लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ऊपर का टेरेस भी उनका ही होगा, लेकिन रियल एस्टेट लॉ में अजम्पशन का कोई वैल्यू नहीं होता, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मैटर करते हैं। इसीलिए टेरेस राइट समझना बायर्स और ओनर्स के लिए जरूरी है। अब ये डायरेक्टली लीगल ओनरशिप, रीसेल वैल्यू एंड फ्यूचर डिस्प्यूट को अफेक्ट करता है। कुछ प्रोजेक्ट्स में सेल डीड में मेंशन्ड होता है कि टेरेस का एक्सक्लूसिव यूज एक पर्टिकुलर फ्लैट को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप टेरेस के ओनर हो, पर आपके अलावा कोई और उस स्पेस को यूज नहीं करेगा। बायर के लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्राइवेसी बेटर होती है और डेली यूसेज का कंफर्ट मिलता है, लेकिन सेफ्टी, वाटरप्रूफिंग और स्ट्रक्चर से रिलेटेड रूल्स फिर भी सोसाइटी और बिल्डिंग नॉर्म्स के अंडर ही आते हैं। रीसेल के टाइम पे टेरेस राइट्स तब वैल्यू ऐड करते हैं जब डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो। अगर सेल डीड में टेरेस का मेंशन नहीं है और सिर्फ वर्बल अंडरस्टैंडिंग है तो नेक्स्ट बायर हेजिटेट करता है। रेंटल के केस में भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा। फैमिली सेफ्टी और एक्सेस क्लैरिटी देखते हैं। अनक्लियर टेरेस राइट्स कंफ्यूज कर देते हैं और नेगोशिएशन टफ हो जाता है। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रीसेल और रेंटल वैल्यू दोनों पर पड़ता है। जनरली टेरेस पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता। टेम्परेरी यूज जैसे कि प्लांट्स, लाइट सीटिंग या फिर सोलर पैनल्स, वो भी सोसाइटी अप्रूवल के साथ एक्सेप्टेबल हो सकता है। अब बायर के लिए इसका मतलब ये है कि फ्यूचर कॉस्ट और लीगल रिस्क लिमिटेड रहता है। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन आगे चलकर डिस्प्यूट्स, नोटिस और रीसेल इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि बायर्स एंड ओनर्स दोनों को क्या ध्यान में रखना चाहिए। टेरेस के नाम पर डिसीजन लेने से पहले डॉक्यूमेंट्स चेक करिए। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, अप्रूव प्लान्स एंड सोसाइटी बाय लॉज सब सेम टर्म्स पे होने चाहिए। अगर टेरेस राइट्स क्लियर नहीं है तो उन्हें फ्यूचर बेनिफिट मानकर प्राइस जस्टिफाई नहीं करना चाहिए और सोसाइटी के रूल्स फॉलो किए बिना टेरेस पर कोई परमानेंट चेंज नहीं करना चाहिए। टेरेस राइट्स एक प्रीमियम फीचर लग सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वो लीगली क्लियर हो। टॉप फ्लोर फ्लैट होना और टेरेस ओनर होना दोनों अलग बातें हैं। अब रियल एस्टेट में हर चीज जो एक्स्ट्रा दिखती है जरूरी नहीं कि लीगली भी हो। इसीलिए टेरेस राइट्स को इमोशन से नहीं, डॉक्यूमेंट से समझना चाहिए। अगर आप ऐसे ही क्लियर, प्रैक्टिकल और कंफ्यूजन फ्री रियल एस्टेट टॉपिक्स को समझना चाहते हो तो nobrokerage.com को फॉलो करिए।